हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो कल तो नहीं, परसों मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास की थी, तो उसको हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं और उसके आगे की क्लास हम जो है आगे करेंगे, ठीक है। तो कल नहीं, परसों जो मैंने क्लास ली थी वो है आपकी शिक्षण का अर्थ। मैंने बताया था आपको, शिक्षण की विशेषताएं बताई थी और शिक्षण के सभी सूत्र जो थे, और जो है आपका यहाँ पे शिक्षण के चर है ना, शिक्षण के चर जो कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग थे, है ना। तो कौन कौन से चर थे? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग, है ना। तो एक बार ही फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं? जैसे कि टीचर जो होता है जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है, और जो डिपेंडेंट होता है जिसमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, उसे डिपेंडेंट मतलब स्टूडेंट कहते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहते हैं जो लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब सीखने का जो अनुभव होता है वो जो है वो जो टीचर और स्टूडेंट के मध्यस्थ होता है, मतलब बीच में होता है, जो रिलेशन एक बनाता है ना, बॉन्ड बनाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की क्लास हम करेंगे आज। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है शिक्षण के चरण, मतलब जो है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो जो पहला फेजेस है वो पूर्व सक्रिय चरण, जिसे कहते हैं अधिगम के परिणामों को बताते हुए सामग्री और अधीनस्थ अवधारणाओं का विश्लेषण, अधिगम के प्रकार की पहचान करना। तो ये जो है आपका प्रथम सक्रिय या पूर्व सक्रिय चरण हो गया, जिसे प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं। दूसरा, अगर हम स्टेज की बात करें, दूसरे स्टेज की बात करें तो इंटरेक्टिव स्टेज होता है, जिसे अंतरक्रियात्मक चरण कहते हैं। इस चरण में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे प्रोत्साहन, प्रस्तुति के तरीके, दृष्टिकोण तय करना, अपेक्षित शिक्षार्थियों की क्रियाओं पर निर्णय लेना, प्रतिक्रियाएं देना, है ना। तो ये सभी जो है वो आपके इंटरेक्टिव मेथड या स्टेज पे मतलब बेस्ड है ना। तो अगर हम 3 स्टेज की बात करें तो पक्ष सक्रिय चरण, जिसे पोस्ट एक्टिव स्टेज कहते हैं। इस चरण में इच्छित अधिगम के परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरणों को निर्धारित करना शामिल है ना। तो इसमें जो सीखना, जो इच्छा अनुसार सीखते हैं और उसके जो परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरणों को निर्धारित करते हैं, वो शामिल होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें टीचिंग मेथड की, जिसे शिक्षण विधियाँ कहते हैं, तो टीचिंग मेथड में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इंडक्टिव मेथड आ जाती है। तो इसके प्रतिपादक जो है वो वैज्ञानिक जांच के आधार पर फ्रांसिस बेकन है। आगमनात्मक विधि में हम कई उदाहरणों का अवलोकन करने के बाद अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं और सामान्य सूत्र बनाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो है आपकी जो आगमनात्मक विधि वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ से चलती है, मतलब पी एस याद रखिएगा, पर्टिकुलर से जो है, नहीं माफ़ करिएगा, पर्टिकुलर से जर्नल, है ना, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ चलती है। मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई खिलौना देखते हैं कि वो हाँ अच्छे से चल रहा है और उसमें लाइट जल रही है, उसमें साउंड है, तो उसको जानने के लिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा सा इसमें क्या है जो ऐसा से इसमें सारे मतलब चीज़ें हैं, जो गा भी रहा है और चल भी रहा है और लाइटें भी चल रही हैं, तो उसको हम तोड़ कर देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को और उसको जानने के लिए कि ये क्या है या इसके अंदर क्या है, ऐसा जो ऐसा है दिखने में ऐसा लग रहा है, उसको वो डिटेल से समझने के लिए जो है हम उसको तो मतलब उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर किसी चीज़ को हम देखते हैं, फिर उसको उसके अंदर घुसते हैं, मतलब उसमें देखते हैं क्या क्या खूबियाँ क्या क्या कमियाँ हैं। तो ये आपका जो होता है वो इंडक्टिव मेथड हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें डिडक्टिव मेथड की, तो जो कि जिसे मैथ में यूज किया जाता है, जिसे लॉजिकल मेथड भी कहते हैं, और मतलब रीजनिंग वगैरह में यूज किया जाता है। तो इस विधि में एक शिक्षार्थी सबसे पहले सामान्य सूत्र सीखता है और फिर उसे विभिन्न सापेक्ष विशिष्ट उदाहरणों पर लागू करता है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तू हैं। तो इसे तार्किक मेथड भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें तो ये जो है आप जर्नल से पी चलता है, मतलब सामान्य से आपका विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये जो है उल्टा चलता है, जैसे कि वो विशिष्ट से जर्नल की तरफ चलता है, मतलब सामान्य की तरफ, ये जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ चलता है। तो ये जीपी और पीएस याद रखिएगा, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसमें कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, मैं खुद हो जाती हूँ, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद ही इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो इसमें जो अगर हम कहेंगे कि जैसे बारिश हो रही है तो ज़मीन, मतलब ज़मीन गीली है तो पक्का बारिश हो रही होगी, है ना। तो ये जो है जैसे लॉजिक मेथड है, तो इसमें जो है वो तार्किक बातें की जाती है निगमन विधि में। जैसे क्या होता है कि बाहर बारिश हो रही है तो पक्का ज़मीन गीली होगी, अगर यार ज़मीन को गीली हम देखते हैं तो कहते हैं पक्का बारिश हुई है, मतलब बाहर बारिश हो रही है तो ज़मीन गीली होगी, है ना। तो ये जो है इसका उदाहरण है। वही अगर हम बात करें तीसरे मेथड की, जो कि है आपका प्रश्न उत्तर विधि, है ना, जिसे क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं। तो इसमें होता है प्रश्न उत्तर शिक्षण राजनीति एक पुरानी रणनीति है, जिसे सुकराती शिक्षण विधि, है ना। तो सुकराती इनके जो प्रतिपादक कह सकते हैं हम, सुकरात हैं, जिसे सुकराती शिक्षण विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसका विकास सुकरात ने किया था, है ना।
तो बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत सारे सवाल पूछता है। एक शिक्षक उत्तर नहीं देता है, लेकिन एक प्रश्न इस तरह से पूछता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढता है ना। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि होता नहीं है कि प्रश्नोत्तर विधि, जैसे कि मैं जो मौखिक होता है ना, जैसे कि ओरल वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो मुझे उसका आंसर देते हैं। तो इसी से याद रखिएगा। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, इसके प्रतिपादक जो है आपके सुकरात है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके एक बताइएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि व्याख्यान विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर विधि आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाइवा वगैरह होता है ना, जो इंटरव्यू वगैरह होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि ये प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर ही होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, जिसे समस्या समाधान विधि कहते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो आपका जब एक शिक्षक एक बच्चे को एक वास्तविक समस्या देता है और बच्चे को स्वतंत्र रूप से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है और शिक्षार्थी स्थिति का सक्रिय स्वतंत्र नियंत्रक बन जाता है ना। तो जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बच्चे को कुछ मतलब एक समस्या उसको सामने रखते हैं कि इस समस्या से अगर हम बाहर निकलें, मतलब आप निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें तो क्या होता है कि अब मैंने उसको कुछ प्रॉब्लम बताई है ना, उसके सामने कोई समस्या रखी, जैसे कि उसको हमने क्या किया कि चारों तरफ से खिलौनों से घेर दिया है ना। अगर हम थोड़ा सा उदाहरण लें, जो भी समय याद आ रहा है वही मैं आपको सामने रख रही हूँ। तो उसको क्या करते हैं कि उसको जो है चारों तरफ से खिलौने से घेर देते हैं और उससे कहते हैं कि इससे आप निकल के बाहर आइए। तो निकलने के लिए जो है वो अपना इधर उधर खोजता है और कि हाँ, यहाँ से ब्लॉक यहाँ से तोड़ेंगे या यहाँ से करेंगे या वहाँ से करेंगे, तो जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। अगर दूसरा उदाहरण लें तो जैसे कि जो ब्लॉक वगैरह आजकल बच्चे बनाते हैं, तो उनके सामने हम एक वो रखते हैं कि हाँ ये बनाइए, है ना। जैसे कहते हैं कि ताजमहल बनाइए, या हम कहते हैं कि जो है इंडिया गेट बनाइए, है ना, जैसे ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, तो उनके सामने जो है हम कहते हैं कि ये बनाइए, है ना। तो जो है वो क्या करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, उसको देखते हैं कैसे बनता है, फिर उसको तोड़ते 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 मतलब बनाते बनाते सीख जाते हैं। तो इसे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं और बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। या क्यूब वगैरह जो होता है ना, कि उसको कहते हैं कलर के अनुसार लगाइए, सेट करिए, है ना, तो वो भी एक प्रकार की समस्या ही होती है, ठीक है। इतने सारे उदाहरण दे दिए हैं, हाँ, बच्चों जो समझ में आ रहे थे, तो इसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, ठीक है। वही अगर हम आगे बात करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने परियोजना पद्धति को शिक्षा के दर्शन में विकसित किया था। तो इतना इसके लिए इतना ही याद रखिए, है ना। परियोजना विधि किसी की बच्चे को, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, हम लोग जो क्राफ्ट देते हैं ना, एक जो क्राफ्ट बच्चों को देते हैं कि हाँ ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, तो प्रोजेक्ट होता नहीं, जैसे कि साइंस में ज़्यादातर दिया जाता है ना कि हाँ, और या फिर जो एनवायरनमेंट पे आजकल लोग देते हैं कि एनवायरनमेंट पे मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बनाइए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब प्रोजेक्ट के आधार पर चलती हैं ना। तो इनका बस प्रतिपादक इनके ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रतिपादक पूछ लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये मत आप मिस करिएगा। फिर हम आते हैं डिस्कशन मेथड पे, जिसे चर्चा विधि कहते हैं। तो चर्चा विधि किसे कहते हैं? इस विधि में छात्रों द्वारा विभिन्न स्थितियों समस्याओं पर लिए गए विचार शिक्षक प्रेरित करने और नियंत्रित करने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न और निर्देशक प्रदान करता। तो ओपन एंडेड प्रश्न जो है इसमें होता है कि डिस्कशन मेथड क्या होता है कि एक टोली इधर बैठती है, एक टोली इधर बैठती है और आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर हम बात करें तो बीएड को प्राइमरी से बाहर क्यों निकाला गया है ना, तो उस पर जो है अपने ओपन एंडेड प्रश्न रखते हैं, ओपन एडेड प्रश्न रखते हैं, माफ़ करिएगा थोड़ा सा फंबल हो रहा है। तो ओपन एडेड प्रश्न रखते हैं और बच्चे अपने अपने विचार, हाँ कि हाँ बीटीसी वालों को नुकसान हो जाता था, या बीएड वाले ज़्यादा काबिल होते हैं, वो उच्च क्लासेस के लिए होते हैं, या जो है बीटीसी ओनली प्राइमरी के लिए होता है ना। तो उसमें मतलब अपने अपने विचार जो है वो बच्चे साझा करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बीएड पढ़ा ही रही हूँ, तो मैंने सोचा अभी बीएड बाहर भी है प्राइमरी से, तो यही मैंने, तो इस पे जो है आप डिस्कस करते हैं, तो वो अपने खुले विचार रखते हैं, वो अपने ओपन विचार रखते हैं यहाँ पे कि हाँ इसलिए बाहर कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं है ये सही है या गलत है, इस पर भी परिचर्चा हम करते हैं। तो इसे कहते हैं डिस्कस मैथड, है ना। अब अगर हम बात करें प्रदर्शन विधि की, जिसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, है ना। तो यदि कोई सीखने का कार्य जोखिम भरा या सीखने के लिए जटिल है, सीखने के लिए, माफ़ करिएगा, सीखने के लिए नहीं है, सीखने के लिए है, सीखने के लिए जटिल है, तो शिक्षक प्रत्येक चरण को प्रदर्शित करता है और समझाता है और छात्रों के संदेह को दूर करता है, यदि कोई हो तो प्रदर्शन विधि क्या होती है? तो प्रदर्शन विधि जैसे कि
कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो इंडिपेंडेंट डे पे या जो है रिपब्लिक डे पे जो झांकियाँ वगैरह निकलती है ना, तो वो प्रकार का जो है वो प्रदर्शन विधि होता है। तो बच्चे उससे क्या करते हैं, जो हमारे जितने भी सेनाएं हैं ना, थल सेना, जल सेना, जो भी वायु सेना, तो वो अपना प्रदर्शन लगाते हैं ना, तो देखिए वो मतलब चीज़ें प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं, इससे ले सकते हैं ना। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रदर्शन विधि किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फील्ड ट्रिप की, तो फील्ड ट्रिप क्या होता है? फील्ड ट्रिप या भ्रमण छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने और प्रत्यक्ष डेटा एकत्र करने को एक पात्र या एक पात्रा है कह सकते हैं। तो फील्ड ट्रिप में क्या होता है कि जैसे अच्छा, फील्ड ट्रिप जो है वो भ्रमण विधि जो है किसके द्वारा दी गई है, आप भी बताइएगा, और इसका समर्थन किसने किया है, आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए है। तो तो मेरे मुँह से भी निकल ही जाएगा खैर, लेकिन मैं आपके लिए ये दे रही हूँ, ठीक है। तो भ्रमण विधि जो होती है उससे क्या होता है, जैसे जू वगैरह विजिट करते हैं ना, चिड़ियाघर जाते हैं, विजिट करते हैं, साइंस सिटी विजिट करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं ना, जैसे कि जो भी बोल सकते हैं एग्जीबिशन वगैरह में ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे भ्रमण कराते हैं। या कहीं जू में जैसे कि देखते हैं कि कौन सी प्रजाति है ना, कोई के फिश की कितनी प्रजातियाँ होती हैं, लॉयन कैसे होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं फील्ड ट्रिप के अनुसार ही सीखते हैं, जैसे भ्रमण विधि कहते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें आपकी ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड, अनुमानी या खोज विधि, तो शिक्षा की अनुमानी विधि ह्यूरिस्टिक शब्द आर्मस्ट्रांग को संदर्भित करता है। तो इसका प्रतिपादक जो है वो आर्मस्ट्रांग है, जो इस रणनीति के प्रतिपादक थे। जैसे मैंने बताया ही, और कल्पनाशील सोच उनकी प्रकार के शिक्षण रणनीति के अनुलाभ है। तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है या डिस्कवरी विधि क्या होती है कि जैसे कि बच्चे को हम, ये समस्या से काफ़ी मिलता जुलता है कि जैसे बच्चे को हम कुछ खोजने के लिए देते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक खिलौना है, ठीक है, तो ऊपर से वो देखने में मतलब बहुत ही अच्छा है, या मतलब उसके अंदर बहुत सारी मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, मतलब तो वही मैंने जो अभी उदाहरण दिया था वही उदाहरण मैं फिर से दे रही हूँ। तो उसको खोजने के लिए कि इसमें क्या क्या है, या इसमें ऐसे ऐसी क्या चीज़ें लगी हैं, या कौन कौन सी चिप लगी हैं जो है, जो आपको मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई गई हैं। तो उसको तोड़ के हम उसमें एक-एक चीज़ें, एक-एक पुर्जा-ऊर्जा निकाल के, उससे गुर्दे और किडनी निकाल के देखते हैं। तो इसे जो है ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड कहते हैं, है ना। तो ये फील्ड वर्क पे भी कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कवरी या मेथड जो आपका रिसर्च वगैरह होता है उस पे भी काम करता है। तो इसे ऐसे जो है डिस्कवरी या ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, और या जो है इसके प्रतिपादक जो हैं वो आपके ह्यूरिस्टिक हैं, माफ़ करिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक हो आर्मस्ट्रांग हैं। तो इसको मत भूलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सीधे-सीधे पूछ लेते हैं। तो हम ज़्यादा बड़ी क्लास आज नहीं लेंगे, आज हम इसके आगे का कल पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं मन से, और बोरिंग भी हो जाता है। वही फिर बड़ी क्लास ज़्यादा खींच दो तो अच्छा नहीं लगता। तो समझ में भी आना चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल को इसी के आगे, या इसी की जो मेथड विधियाँ हैं वो पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं जो कि पूछी भी जाती हैं, है ना। तो इसलिए, और अगर मैं आज अगर मैं कराऊँगी तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, जिससे आप बोर हो जाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो है इतनी ही क्लास कराते हैं, इसके आगे की कल कराएंगे, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके आगे क्लास के साथ कल आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए।